अब देखो यहाँ पे मैंने आपको कल क्या बता रहा था, मतलब रिडक्स ही बता रहा था, लेकिन वो पुराना मेथड था जिसमें हम क्रिएट स्टोर करते हैं। अब हम रिडक्स टूल किट के बारे में पढ़ेंगे। सेम फंक्शनैलिटी होगी, सेम स्टेप्स होंगे क्रिएट करने के, बस क्या करना होगा आपको, दूसरी कमांड चलानी, मतलब उसका अपडेटेड वर्जन पढ़ेंगे और कुछ नहीं। तो जो स्टोर को हम क्रिएट करते थे उसमें बस एक कीवर्ड एक्स्ट्रा और ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे स्टोर भी बना हुआ है, स्टोर में क्या करता हूँ, अच्छा ऐप डॉट इंडेक्स डॉट जेएस में से हटाना पड़ेगा, से हटाओ और यहाँ से ये भी पूरा पार्ट हटा दो, प्रोवाइडर को तो रहने ही दो। ठीक है, सारे एरर्स मेरे हट गए, हमारा कोड प्रॉपर्ली रन कर रहा है। इधर आते हैं, सबसे पहला मुझे काम क्या करना है, अपना स्टोर कंपोनेंट बनाना है। स्टोर कंपोनेंट बनाने से पहले मैं एक काम करूंगा, आपका रिडक्स जेएस टूल किट इंस्टॉल कराऊंगा। तो उसके लिए कमांड होती है npm इंस्टॉल। ठीक है, क्या करना होता है, एट द रेट लिखना है, फिर रिडक्स, फिर स्लैश रिडक्स जेएस लिखना है, स्लैश में टूल किट। ठीक है, टूल किट रिएक्ट रिडक्स लिख देना है। ये कमांड होती है रिडक्स जेएस टूल किट को इंस्टॉल करने की, एंटर हिट कर दो। यहाँ पे रिडक्स का पार्ट हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट देखो कैसे इसे यूज करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टोर को क्रिएट करना। इधर आएंगे, स्टोर पे जाएंगे और एक फाइल क्रिएट कराओ जिसका नाम है स्टोर डॉट जेएस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इतना करने के बाद आपको स्टोर क्रिएट करना है। ठीक है, स्टोर जब भी क्रिएट करो तो आपको मैं क्या बताता था, ये चीज लिखने के लिए बोलता था ना, क्या बोलता था, क्रिएट स्टोर करके ऐसे कुछ बोलता था लिखने के लिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कन्फिगर स्टोर लिखते हैं। कॉन्फ़िगर स्टोर, ये किसका है, रिडक्स। देखो आ गया सारे ऑप्शन, तो रिडक्स जेएस टूलकिट हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इतना लिखने के बाद देखो ये इंपोर्ट भी हो जाएगा एट द रेट रिडक्स जेएस टूलकिट में से कॉन्फ़िगर स्टोर। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर स्टोर, वहां पे भी हम क्या करते थे, की वैल्यू पेयर का फॉर्म बनाते थे जिसमें स्टोर को यूज करते थे। ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरे को अपना वो पार्ट चाहिए, रिड्यूसर पार्ट चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडर पार्ट चाहिए। ठीक है, तो वो हम क्रिएट करेंगे अभी। तो अभी उसको क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले इसको, अब देखो मेरे को यूज भी करना है, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा आपको रिड्यूसर। फिर इस रिड्यूसर के अंदर आपको की और उसकी वैल्यू देनी है, और इसको दूसरी जगह यूज भी करना है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऑल लगा दो। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगा दो तो आप इसको इंपोर्ट भी कर पाओगे। अब इसके अंदर जो हम बनाएंगे अपना रिड्यूसर पार्ट, वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो उसे ही फटाफट क्रिएट करते हैं, और उसका नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ एड टू कार्ट, एड टू कार्ट डॉट जेएस। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं बना रहा हूँ, आर ए एफ सी को नहीं, ठीक, चलो आर ए एफ सी ले ही लो। आर ए एफ सी को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और इसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी ऐड करनी है वो देखो। सबसे पहले तो इसे को भी हटा दो यहाँ से। क्या करना होता है हमें, एक मिनट, कुछ इस तरीके से लिखो, ऐड टू कार्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी, ऐड टू कार्ट स्लाइस लिखो यहाँ पे। ठीक है, ऐड टू कार्ट स्लाइस लिखा, कॉन्स्ट में ये किया। अब यहाँ पे मेरे को इस चीज को एक्सपोर्ट तो करना ही है, कर लेंगे हम। यहाँ पे इक्वल टू करके आपको ये पूरा, ये सिंटैक्स यूज नहीं होगा, चलो हटा दो इसे। ऐसे लिखो, कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट स्लाइस, स्लाइस। ठीक है, ऐसे लिख के इक्वल टू लगाओगे, इक्वल टू के बाद क्रिएट स्लाइस लिखोगे, क्रिएट स्लाइस, स्लाइस। ठीक है, रिडक्स जेएस टूलकिट का पार्ट है ये। इतना लिखने के बाद फिर से वही सेम चीज हम यहाँ पे एंटर करेंगे। आपको क्या करना है, एक नेम देना है जिसके अंदर क्या डालोगे, कार्ट डालोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे, इनिशियल स्टेट रेडी करोगे। इनिशियल स्टेट में क्या डालोगे, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करके कार्ट को डालोगे, जिसके अंदर हम वैल्यूज डालेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एम्प्टी रहेगा वो। ठीक है, कॉमा लगाना है अगर नेक्स्ट वैल्यू लिखते हो तो। अब इसके नीचे मैं रिड्यूसर का पार्ट रेडी करूंगा। ठीक है, रिड्यूसर्स को रेडी करूंगा, फिर यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट, पहली मेरी की कौन सी है, नेम है। सेकंड मेरी इनिशियल स्टेट है, थर्ड मेरी रिड्यूसर है। ठीक है भाई, की पहली पेयर का फॉर्म चल रहा है, यहाँ पे बस मैंने ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आउटपुट लिख दिया उसका पूरा, और यहाँ पे भी वही सेम लिखने वाला हूँ। ठीक है, रिड्यूसर के अंदर क्या आएगा, ऐड न्यू आइटम आएगा। तो ये पूरा लॉजिक का पार्ट है जो कि मैं ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी के लिए लिख रहा हूँ, ऐड न्यू आइटम। ठीक है, ऐड न्यू आइटम कैसे ऐड होगा, उसके लिए यहाँ पे आपको स्टेट का यूज करना पड़ेगा। स्टेट, स्टेट को लूंगा, स्टेट के बाद उसका एक्शन परफॉर्म कराऊंगा। एक्शन परफॉर्म कराने के बाद एरो फंक्शन, और उसके अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये स्टेट, जो होगा स्टेट डॉट कार्ट, जो आपकी कार्ट की स्टेट होगी उसके अंदर ऐसे वैल्यूज जाएंगी, डॉट 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 स्टेट डॉट कार्ट की वैल्यू जाएगी, फिर कॉमा लगा के उसमें एक्शन डॉट पेलोड कर दोगे, पेलोड। ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा। इतना पार्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। पहले तो देखो इस पार्ट को आपको यूज भी करना है, तो इसको एक्सपोर्ट की टर्म में, एक्सपोर्ट कीवर्ड इसके आगे लिख दोगे ताकि आप इसको इंपोर्ट भी करा सको। फिर यहाँ पे कॉन्स्ट लो, कॉन्स्ट में यहाँ पे मैं ऐसे कुछ ले रहा हूँ, ऐड न्यू आइटम को मैं डाल रहा हूँ इक्वल टू ऐड टू कार्ड स्लाइस, ऐड टू कार्ड स्लाइस है। ऐड टू कार्ड स्लाइस में डॉट एक्शंस की कीवर्ड को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, डॉट एक्शंस है। उसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दो इसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इसको करना ऐड टू कार्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर।
अब देखो ये जो मेरा स्लाइस कंपोनेंट है वो रिड्यूसर कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट रिड्यूसर लिख दिया, क्योंकि मैं इसको जब इंपोर्ट करूंगा तो एज अ रिड्यूसर इंपोर्ट करूंगा, ऐड टू कार्ट स्लाइस नहीं करूंगा। तो ये थोड़ा सा लॉजिक है आपका रिड्यूसर वाले पार्ट का, तो कुछ इस तरीके से करोगे। ठीक है, यहाँ पे नेम रहेगा कार्ट, जो कि इनिशियल स्टेट होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको थीम के केस में बताया था, इनिशियल स्टेट यहाँ पे जो वैल्यूज जाएंगी, तो अभी फिलहाल एम्प्टी है। फिर रिड्यूसर का पार्ट ऐसे उसमें आइटम ऐड करेगा, हर एक सिंगल आइटम के लिए मैंने ये वाला फंक्शन इंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पे ऐड न्यू आइटम क्या करेगा, हर एक एक्शन को परफॉर्म कराएगा। अब एक्शन किस बेस पे परफॉर्म कराएगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टोर। अब यहाँ पे स्टोर में वापस आते हैं। स्टोर में आपको क्या करना है, जो कार्ट है, ठीक है, कार्ट एक की ले रहे हो आप, और इसके अंदर किसको डाल रहे हो, ऐड टू कार्ट स्लाइस को। ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ठीक है, स्लाइस ऐड टू कार्ट, रिड्यूसर होना चाहिए ना, चलो देखेंगे बाद में। ठीक है, ऐड टू कार्ट मैंने यहाँ पे स्लाइड्स को इंक्लूड कर दिया और वो इंपोर्ट भी हो गया मेरा। ठीक है, इतना पार्ट हो गया मेरा, स्टोर का पार्ट रेडी हो जाता है। अब अपने नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, जिसमें मेरे को प्रोडक्ट लिस्ट वगैरह सब कुछ बनानी है, कंपोनेंट बनाना है। इसको फिलहाल के लिए क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे आता हूँ इसको, और इसमें मैं एक कंपोनेंट रेडी कर रहा हूँ जिसका नाम है प्रोडक्ट लिस्ट। बस RAFC को लो, फटाफट फटाफट रेडी करते हैं इसको। सबसे पहले तो एक स्टेट क्रिएट कर लो, कॉन्स्ट, और उसका नाम रख रहा हूँ प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स, कॉमा सेट प्रोडक्ट, इक्वल टू यूज स्टेट हुक का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर एक एम्प्टी एरे डाल रहा हूँ मैं। फिर आते हैं, अब यहाँ पे डिस्पैच का यूज करेंगे। तो डिस्पैच को कैसे यूज करेंगे, उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज डिस्पैच फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, यानी यूज डिस्पैच हुक को कॉल करना पड़ेगा, जो कि रिएक्ट रिडक्स का ही पार्ट है। अब यहाँ पे चीज़ों को फैच करना है, तो यूज इफेक्ट हुक का भी यूज करूंगा, और यहाँ पे एरो फंक्शन क्रिएट करके मैं उसको यहाँ पे फैच करता हूँ। ठीक है, कैसे फैच कीवर्ड को लगाना है, इसके अंदर मैं API का लिंक डालूंगा। फिर डॉट देन को इंक्लूड करना है, डॉट देन के अंदर मैं क्या लिखूंगा, रिस्पॉन्स। वही सेम चीज है, रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट जेसन को मैं इंक्लूड करता हूँ, ताकि ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। फिर डॉट देन इंक्लूड कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं अपनी फंक्शनैलिटी यानी डेटा को ले रहा हूँ, और जिसका डेटा मुझे सेट प्रोडक्ट्स की हेल्प से अपडेट होकर मिलेगा कुछ इस तरीके से, डेटा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट्स यहाँ से मेरे को, अब देखो प्रोडक्ट की स्पेलिंग सही कर दो पहले, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स कर दो, प्रोडक्ट्स कर तो दिया, बट चलो ठीक है, जब उसे यूज करेंगे HTML में तब होगा। तो ये मेरा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मेरे को इसको एक ही बार में रन करना है, तो यहाँ पे एक एम्प्टी डिपेंडेंसी को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा। अब ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी भी चाहिए, तो उसको फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। बना दो, कॉन्स्ट लिया, ऐड टू कार्ट इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए उसकी हेल्प से, तो ये तो फंक्शन सेम ही था हमारा उस केस में भी, इस केस में, कॉन्टेक्स्ट के केस में। ठीक है, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करके यहाँ पे मैं डिस्पैच का यूज करूंगा, जिसके अंदर मेरी आइटम को ऐड कराने की फंक्शनैलिटी किस कीवर्ड में लिखी थी, ऐड न्यू आइटम में लिखी थी। तो यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे यूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कुछ एरर गड़बड़ है। ठीक है, ऐड न्यू आइटम में भी आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मैं प्रोडक्ट्स को ऐसे यहाँ पे यूज कर लूंगा। प्रोडक्ट आ जाएगा, ये प्रोडक्ट ऐसे क्यों शो कर रहा है, प्रोडक्ट मेरा ऐसे क्यों शो हो रहा है। प्रोडक्ट मैंने ले लिया, फिर डॉट प्रोडक्ट ऐड न्यू आइटम वगैरह यहाँ पे, प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट्स यूज स्टेट, कॉन्स्ट में डिस्पैच, यूज डिस्पैच, यूज इफेक्ट में सारी चीज़ें लगाई। फिर एक बार API को डाल के देखता हूँ मैं, डमी जेसन को ओपन करते हैं, प्रोडक्ट्स को लेंगे, कॉपी किया और यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स के केस में एरर आ रहा है, अब क्यों आ रहा है ये भी हम देखेंगे। ऐड न्यू आइटम, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ ऐड टू कार्ट में, ऐड टू कार्ट मेरा देखो यूज नहीं हो रहा है ऐड न्यू आइटम। तो यहाँ पे यूज होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट का यूज करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे यूज नहीं हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं एक बार वापस, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड न्यू आइटम का यूज किया, एक बार से हटाते हैं, ऐड न्यू आइटम, और उसके अंदर मैं प्रोडक्ट का यूज कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट, सारा प्रोडक्ट का यूज करना है। कॉन्स्ट डिस्पैच, डिस्पैच में मैं यूज डिस्पैच फंक्शन का यूज करूंगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर
यहाँ पे मैंने डिस्पैच का यूज़ कर लिया है, फिर भी नहीं आ रहा, कोई नहीं, पर से हटाओ, अभी कोई एरर नहीं है। फिर से लिखो कौन, यहाँ पे ऐड टू कार्ट, ठीक है, इक्वल टू एरो यहाँ पे ले रहा हूँ, इसके अंदर मैं प्रोडक्ट को डाल रहा हूँ, प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे एरो फंक्शन की हेल्प से डिस्पैच कर रहा हूँ मैं चीज़ों को, अब हुआ है, ठीक है। डिस्पैच के बाद यहाँ पे ऐड न्यू आइटम, जो कि अब इंपोर्ट हो जाएगा। ऐड न्यू आइटम के बाद मैं इसके अंदर प्रोडक्ट को डाल, अब ठीक है, अब हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरी पूरी फंक्शनैलिटी हो गई है। यहाँ पे आते हैं अपने HTML को कंप्लीट करते हैं। बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे, क्लास नेम कंटेनर ले रहा हूँ मैं। फिर इसके अंदर आएंगे, एक डिव ऑल ले रहा हूँ, जिसमें मैं क्लास नेम इंक्लूड कर रहा हूँ रो। रो, ठीक, रो के अंदर मेरे को प्रोडक्ट्स लेना है, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ। अगर प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ होगा मेरा, तब मैं क्या कर दूंगा, ये वाला पार्ट चला दूंगा, ठीक है। उसमें मेरे को क्या शो होगा, ये कि प्रोडक्ट को मुझे क्या करना है, मैप करना है, ठीक है। मैप करने के बाद उसके अंदर भी मेरे को एरो फंक्शन की हेल्प से प्रोडक्ट ही लेना है। हर एक आइटम को मैं प्रोडक्ट असाइन कर रहा हूँ, एरो फंक्शन लगाऊंगा और एरो फंक्शन के अंदर मैं चीज़ों को डिफाइन कर रहा हूँ। तो एक डिव लूंगा, डिव के अंदर एक की जनरेट कर रहा हूँ ताकि मेरे को कंसोल में एरर ना मिले, और उस की का नाम हो जाएगा प्रोडक्ट डॉट ID, ठीक है, ID। अब इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट ID के बाद थोड़ी सी क्लास नेम वगैरह दे देते हैं, जैसे कि कॉल देना है MD कितना 4, तो एक लाइन में 3 कार्ड्स आपको विजिबल हो जाएंगे। मार्जिन बॉटम दे देते हैं 3। फिर यहाँ पे डिव ले रहा हूँ मैं, इसमें क्लास इंक्लूड कर रहा हूँ, क्लास नेम कार्ड, ठीक है, ये भी बूटस्ट्रैप की ही क्लास है। इसके अंदर एक IMG टैग ले रहा हूँ मैं, SRC को इंक्लूड करेंगे, और इसके अंदर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ प्रोडक्ट डॉट इमेज, ठीक है, इमेजेस था शायद से, और देख लेते हैं। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट इमेजेस है, ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली इमेजेस को यहाँ पे यूज कर लिया है। अब इसके अंदर भी कुछ क्लास वगैरह लिख देते हैं, क्लास नेम जैसे कि कार्ड IMG टॉप। फिर ऑल्ट वगैरह को खाली छोड़ देते हैं। ये पार्ट हो गया, हाइट विड्थ थोड़ी सी सेट कर लेते हैं, तो स्टाइल लेंगे, CSS को अप्लाई करेंगे, विड्थ ले रहा हूँ मैं, तो विड्थ यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 350 पिक्सल। और ऐसी सेम मैं हाइट भी अप्लाई कर दूंगा। हाइट, हाइट में यहाँ पे ले लेता हूँ 250 पिक्सल, ठीक है। तो ये मैंने इमेज की हाइट सेट कर दी। अब आते हैं नीचे, फिर से मैं एक डिव वॉल ले रहा हूँ, और इस डिव को मैं एक क्लास दे रहा हूँ, क्लास नेम में कार्ड बॉडी, ठीक है, कार्ड बॉडी। इसके अंदर H5 टैग ले रहा हूँ। H5 के अंदर मैंने क्लास नेम इंक्लूड कर दिया कार्ड टाइटल। कार्ड टाइटल भाई सेम ही चीज़ है ये, HTML वाला पार्ट तो सेम ही है, तो प्रोडक्ट डॉट टाइटल लिख दूंगा मैं, ठीक है। अब कुछ पार्ट्स और लिख लेते हैं फटाफट, जैसे कि पैराग्राफ लेते हैं। यहाँ पे क्लास नेम इंक्लूड कर रहा हूँ, इसका मैं कार्ड टेक्स्ट नाम दे रहा हूँ, और इसके अंदर प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या प्राइस वगैरह इंक्लूड कर लेते हैं, सेम ही टैग में यूज कर लेता हूँ, कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट प्राइस कर देता हूँ मैं। प्राइस के साथ साथ मैं यहाँ पे डॉलर को और इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट कुछ हो जाएगा। अब इसके नीचे मुझे क्या करना है, बटन बनाना है। तो बटन बनाएंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्लास नेम इंक्लूड कर रहा हूँ BTN प्राइमरी, ठीक है। और इसके अंदर मैंने लिख दिया ऐड टू कार्ट, बट ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट लिख दिया। ऑन क्लिक इवेंट को ऐड करेंगे, और ऑन क्लिक इवेंट में मैं क्या डालूंगा, ऐड टू कार्ट का फंक्शन, जिसमें मेरे को प्रोडक्ट चाहिए होगा। बस इतना पार्ट कर दो, ये आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा ट्रू वाली स्टेटमेंट तो बन गई, एल्स स्टेटमेंट भी बनानी है, ठीक है, जिसमें मैं क्या काम करूंगा, ये लिख रहा हूँ, क्लास नेम में display1, ठीक है, और मार्जिन टॉप से दे रहा हूँ 3, और इसमें लिख रहा हूँ डेटा इज लोडिंग, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ये मेरी ट्रू स्टेटमेंट होगी, और ये एक्सपोर्ट भी होनी चाहिए, ठीक है। अभी तक कोई एरर वगैरह इसमें नहीं है, तो ये हमारा कार्ड कंपोनेंट बन गया। डायरेक्टली मैंने सारी चीज़ों को फैच भी कर दिया है। ऐड टू कार्ड का बटन भी ऑन क्लिक पर मैंने ऐड कर दिया है। इसकी फंक्शनैलिटी कहाँ पर लिखी हुई है, इसके अंदर, ठीक है, यानी इस फॉर्म में ये डेटा को लाएगा, ठीक है। बाकी ये सारा पार्ट हो गया था। अब नेक्स्ट पार्ट क्रिएट करते हैं। मेरा प्रोडक्ट पेज तो रेडी हो गया है। प्रोडक्ट पेज के बाद यहाँ पर सबसे पहले कार्ट पेज को रेडी करूंगा मैं, तो आते हैं कार्ट, नेम कार्ट डॉट JS, ठीक है। ये वाला पेज मैं रेडी करता हूँ, RAFC को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, एक एम्प्टी फ्रैगमेंट टैग ले रहा हूँ, और इसके अंदर भी मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट ले रहा हूँ,
और प्रोडक्ट आइटम्स लिख रहा हूँ। प्रोडक्ट आइटम्स, ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर मैं यूज सिलेक्टर का यूज करके चीज़ों को ले रहा हूँ, ठीक है। स्टेट को हम बनाएंगे, यानी स्टेट, स्टेट एरो फंक्शन लिया और स्टेट में मुझे क्या चाहिए, स्टेट चाहिए। स्टेट से डॉट कार्ट चाहिए, ठीक है। अब डॉट कार्ट कहाँ से मिलेगा मेरे को, एक तो स्टोर से मिल जाएगा जो कि ये वाला है, और कहाँ कहाँ से मिलता है मेरे को, इनिशियल स्टेट से जो कि ये वाला है। तो देखो यहाँ पे भी कार्ट कार्ट हो गया 2 बार, ठीक है। तो उसे चेंज कर लेना, फिलहाल मैं वही सेम कर रहा हूँ। कहाँ गया कार्ट, कार्ट डॉट कार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे कर लिया। अब यहाँ पर HTML लिखते हैं, डिव, इसके अंदर मैंने क्लास नेम इंक्लूड करी, क्लास नेम में मैंने कंटेनर लिख दिया, ठीक है। कंटेनर, उसके अंदर वही प्रोडक्ट आइटम्स खोलूंगा मैं, प्रोडक्ट आइटम्स डॉट लेंथ चेक कर रहा हूँ इस बार, लेंथ इक्वल टू अगर 0 होती है तब उस केस में मैं क्या कर दूंगा, अपनी ट्रू स्टेटमेंट चलाऊंगा ये वाली, जिसमें मेरे को क्या चाहिए होगी, एक हेडिंग जिसमें लिखा होगा योर कार्ट इज एम्प्टी, एम्प्टी, ठीक है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रहा हूँ टेबल, ठीक है, यानी अपनी एल्स वाले पार्ट में ये डालूंगा जिसमें मैं क्लास नेम इंक्लूड कर रहा हूँ, टेबल, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक TR टैग ले रहा हूँ जिसमें मैं ले रहा हूँ TH की वैल्यू, TH में मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे सीरियल नंबर, कॉपी, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ, प्रोडक्ट इमेज, यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ, तो प्राइस, और यहाँ पे क्वांटिटी, वही सेम चीज़ ले रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरा हेडर पार्ट रेडी हो गया है। नीचे वाले पार्ट में आते हैं, फिर से मैं एक TR लूंगा, ठीक है। TR लेने से पहले आप क्या, पहले से हटा दो, प्रोडक्ट को मैप कर लो क्योंकि मैप में ही दिखाओगे। तो प्रोडक्ट आइटम्स डॉट मैप लगाना, फिर इसके फंक्शन को कॉल करोगे, फिर इसके अंदर एरो में पहले तो 2 पैरामीटर्स ले लो, आइटम कॉमा इंडेक्स, फिर एरो फंक्शन की हेल्प से लिख दो, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करो और ये वाला पार्ट रिटर्न करा दो, ठीक है। जिसमें आप एक TR लोगे, TR के अंदर एक की लोगे, की के अंदर आइटम डॉट ID लोगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं एक TD ले रहा हूँ, TD के अंदर मैं क्लास नेम इंक्लूड कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं पैडिंग स्टार्ट 3 कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर इंडेक्स +1 ये इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक तो क्लियर ना। फिर एक TD और ले लो, फिर यहाँ पे मेरे को IMG टैग देना है, इसके अंदर वही SRC ले लो। SRC के अंदर क्या डालोगे, प्रोडक्ट आइटम्स डॉट इमेजेस। अब इसको भी स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से हाइट और विड्थ प्रोवाइड कर दो, विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं बस। विड्थ इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 60 पिक्सल। अब ये वाला TD भी रेडी हो गया, नीचे फिर से, हाँ हाँ आइटम रहेगा, ठीक है, आइटम रहेगा यहाँ पे। अब इसे TD के अंदर मैं क्या काम करूंगा, पहले तो देखो थोड़ी सी क्लास नेम भी इंक्लूड कर लो यहाँ पे। क्लास नेम में मैं, छोड़ो इस वाले में करो क्योंकि वो तो इमेज है। क्लास नेम में यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता हूँ पैडिंग स्टार्ट 3, थोड़ा सा स्पेस के लिए, और इसके अंदर पार्ट डाल देता हूँ टाइटल के लिए, आइटम डॉट टाइटल, ठीक है। फटाफट कॉपी करते हैं, नीचे आके पेस्ट पेस्ट, आइटम डॉट टाइटल के बाद आइटम डॉट प्राइस आ जाएगा, तो यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पूरा पार्ट रेडी हो जाएगा। इमेज के अंदर क्या करो, क्लास नेम इंक्लूड कर दो एक, मार्जिन स्टार्ट 3। ये वाला मेरा हेडर पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। अब एक नेक्स्ट कंपोनेंट बनाएंगे, मतलब कार्ड पार्ट कंप्लीट, नेक्स्ट कंपोनेंट बनाएंगे हम जिसका नाम है nav बार, क्योंकि nav बार में ही हम सारी चीजें डिस्प्ले कराएंगे। nav बार डॉट JS, RAFC को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, और nav बार में सारी चीजें लिखो सबसे पहले तो। हाँ, कौन सा प्राइस कैलकुलेट करने का, हाँ तो बनाओ, लॉजिक बिल्ड करो, क्यों नहीं बन जाएगा भाई, ये सेम खुद करना, ठीक है। वो तो लॉजिक है, आगे बहुत चीजें इंप्लीमेंट करोगे, जैसे कैसे बटन पे क्लिक करते हो तो आपके पास एक पॉपअप की फॉर्म में आना चाहिए, योर कार्ट इज एडेड टू कार्ट पेज, ये ताकि यूजर को एक्सपीरियंस अच्छा हो ना। फिर एक ऑप्शन भी मिलना चाहिए कि उसमें एक बटन सा कि व्यू कार्ट,
उस पर जैसे क्लिक करें तो हम रीडायरेक्ट हो जाए कार्ट पेज पे। उसके बाद कार्ट पेज पे आओगे तो टोटल करो, इमेजेस, सारी चीजें, वो तो बहुत पूरा पार्ट हो जाएगा फिर। स्टाइल इंक्लूड कर रहा हूँ, स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड लगा रहा हूँ। तो बैकग्राउंड के अंदर मैं क्या करता हूँ, ब्लैक कलर डाल देता हूँ। ठीक है, ब्लैक के बाद कॉमा, पैडिंग इंक्लूड कर रहा हूँ। पैडिंग के बाद यहाँ पे 10 पिक्सल। ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा। फिर इसके अंदर लिस्ट बनाओ। लिस्ट के अंदर भी स्टाइल को इंक्लूड करो, और स्टाइल में मैं डिस्प्ले लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिस्प्ले फ्लैट्स। ठीक है, कॉमा, लिस्ट स्टाइल नन। ठीक है, मार्जिन यहाँ पे 0, कॉमा, यहाँ पे पैडिंग 0। ये सारे पार्ट मैंने कर दिए, इसके अंदर लिस्ट क्रिएट करो। अच्छा मेरे को बताओ कैसे क्रिएट करूँ लिस्ट। इस लिस्ट में मैं स्टाइल इंक्लूड कर देता हूँ बस। इसमें मैं लिख रहा हूँ मार्जिन राइट, भाई सेम चीज। मार्जिन राइट के अंदर मैं डाल देता हूँ 15 पिक्सल। ठीक है, लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी। अब नेक्स्ट पार्ट बताओ कैसे करूँ। पहले तो रिएक्ट आउटर डोम इंस्टॉल होना चाहिए। एंकर टैग की जगह हम क्या लिखते हैं, लिंक। ठीक है, लिंक लिखोगे, क्लोज करोगे इसे। फिर यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर रहा हूँ, जिसमें मैं कलर डाल रहा हूँ। कलर, कलर में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ वाइट। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन में मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे नन। सेम चीज, ये तो पता ही है आपको। नन कर दे रहा हूँ, और टू यहाँ पे लिखना है मेरे को। तो टू में क्या डाल दूंगा यहाँ पे, क्वेश्चन स्लैश। और इसमें मैं लिख देता हूँ होम। कॉपी करो सेम लिस्ट को, कॉपी यहाँ पे आके पेस्ट। मार्जिन यहाँ पे जरूरत नहीं है तो इसे मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या कर दोगे, स्लैश कार्ट कर दोगे, और यहाँ पे क्या कर दोगे, कार्ट डाल दोगे। ठीक है, ये चीज हो जाएगी यहाँ पे। अब ये पूरा पार्ट मेरा कार्ट मतलब प्रोडक्ट पेज भी में, नवबार पेज भी मेरा रेडी हो जाता है। ठीक है, लास्ट में आप क्या करना है, app.js में आना है। app.js में आके बस वही राउटर सेट करना है और कुछ नहीं, आपका पूरा पेज कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे राउटर को लेता हूँ मैं। राउटर लिया, क्लोज किया। अब देखो राउटर लिया है, लेकिन राउटर मेरा ऐसे आएगा नहीं। क्या करना है यहाँ पे, ब्राउजर राउटर एज राउटर लिखना पड़ेगा। ब्राउजर राउटर एज राउटर ये लिखना है आप। हाँ वो भी कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम कॉन्टेक्स्ट और डिडक्ट का यूज करते हैं तो ब्राउजर आउटर लेता नहीं है वो। आप सिर्फ डिजाइन कर रहे हो तो लेगा वो। ठीक है, फिर सबसे पहले हमें nav बार दिखाना है, तो nav बार को ऊपर ही कॉल कर लो, NAV। तो यहाँ पे nav बार को मैंने कॉल कर लिया। फिर नीचे आना है, राउट्स लेना है, राउट्स। इसे भी क्लोज किया, नीचे आया, राउट लिया मैंने। ठीक है, राउट सबकी सब चीजें इंपोर्ट भी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको पाथ सेट करना है। पाथ में स्लैश लोगे, एलिमेंट लोगे। एलिमेंट के अंदर आपको क्या डालना है, कौन सा एलिमेंट दिखाना चाहते हो यहाँ पे, प्रोडक्ट लिस्ट। प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है, इसे क्लोज कर दो। फिर ऐसी एक सेकंड पाथ क्रिएट करो, पेस्ट। यहाँ पे कार्ट को लूंगा और यहाँ पे कार्ट को कर दूंगा। ठीक है, क्लोज तो हो ही गया वो। तो कुछ यहाँ पे एरर आ रहा है। कार्ट में क्या एरर आ रहा है, IMG एलिमेंट मस्ट हैव एन ऑल्ट प्रॉप। देखो ऑल्ट नहीं लिया, उसका भी एरर दिखा रहा है ये। ऑल्ट, ठीक है, इसे ले लो, खत्म काम। इधर आते हैं तो सबसे पहले तो एरर ही आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या दिक्कत कर रही है वो देखते हैं। अच्छा, index.js में भी तो आ जाओ। index.js में आके मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्टोर ही लेना है। स्टोर के अंदर क्या लोगे, स्टोर को लोगे, स्टोर। ठीक है, जो कि उसमें से इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आउटपुट देखते हैं तो हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, थोड़ा बहुत एकदम टच हो रहा है उसे तो ठीक है, वो सही कर लोगे तो हमारे पास ये चीज़ें फैच तो हो रही है। अब एक बार हम क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट बटन, यहाँ पे देखो ऐड पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ गई, एरर दे रहा है अब ये। चलो इसे भी रिजॉल्व करते हैं। देखो मेरे को ये लग ही रहा था ये एरर आएगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे बना रहा था अपना अपना स्टोर वाला पार्ट, तो यहाँ पर क्या कर रहा था, ऐड टू कार्ट स्लाइस नहीं आना चाहिए था, रिड्यूसर एज अ रिड्यूसर यूज होना चाहिए था, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड टू कार्ट डॉट रिड्यूसर लिखा है। तो जस्ट इसी पार्ट को मैं थोड़ा सा सही करता हूँ, कॉपी करता हूँ उसको, चैट जीपीटी से पूछते हैं। वो पता नहीं क्यों नहीं, सजेशन में ही नहीं आ रहा। सजेशन में आता है वैसे। इज इट करेक्ट, स्टोर हैज अ स्मॉल इशू, देखा। ऐड टू कार्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर लिखना है बस। डॉट रिड्यूसर,
ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम, पहले से सारी चीज़ें आ गई, ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी वर्क नहीं कर रही। अब फिर से अपने कार्ट पेज पे आते हैं। कार्ट पेज में मैप लगाया है, इंडेक्स लगाया है, सब कुछ तो है, 1 2 3 भी आ रहा है, इमेजेस भी आ रही हैं, सारी चीज़ें, लेकिन ऐड टू कार्ट बटन वर्क नहीं कर रहा मेरा। अच्छा, एक बार पेज पे आता हूँ मैं, होम पेज पे। यहाँ पे ऐड टू कार्ट करता हूँ, इस पे जाता हूँ। एक ही बार क्लिक करने पे मतलब एक सारे आइटम्स आ जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है इसमें। ठीक है, इधर आता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ इसको, कार्ट इज एम्प्टी आ रहा है। लेकिन जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या कर रहा है, सारे आइटम्स को ऐड कर दे रहा है। तो एक बार ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी को देखूँ तो मैं, ऐड टू कार्ट में, ऐड न्यू आइटम में प्रोडक्ट, जाओ देखने दो मुझे। पहले कार्ट पेज को चेक करते हैं। कार्ट पेज में मेरा प्रोडक्ट आइटम्स डॉट लेंथ इक्वल टू 0 आता है, तो उस केस में मैं ये वाला पार्ट चला देता हूँ। टेबल में देखूंगा तो प्रोड्यूस सिलेक्टर में स्टेट, एरो फंक्शन में स्टेट डॉट कार्ट, ठीक है। फिर कंटेनर वगैरह लिया हुआ है, यहाँ पे सब चीज़ें सही है, हेडर ले लिया है, प्रोडक्ट आइटम्स डॉट मैप लगाऊंगा, यहाँ पे आइटम और इंडेक्स लिया हुआ है। फिर आइटम डॉट आईडी, ये सारा पार्ट ऐसे लिया हुआ है, और सब कुछ ये मेरा ठीक है। आते हैं अपने स्टोर वाले पार्ट में, या तो नैप बार में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ये तो ठीक ही है। इसके नेक्स्ट पार्ट में प्रोडक्ट लिस्ट पे आते हैं। तो प्रोडक्ट लिस्ट में देखूंगा, प्रोडक्ट लिस्ट बना हुआ है जिसमें प्रोडक्ट्स और साइड प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया हुआ है। डिस्पैच में मैं यूज डिस्पैच का यूज़ कर रहा हूँ। यूज इफेक्ट भी ठीक ही है, डेटा डॉट प्रोडक्ट्स साइड प्रोडक्ट्स की हेल्प से यहाँ पे आ गया है। ऐड टू कार्ट में प्रोडक्ट डिस्पैच, ऐड न्यू आइटम में प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ में ये सारा पार्ट, ये तो ठीक ही है। ये भी ठीक है, मतलब हमारा इसी पार्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, स्टोर और इसमें इसे इधर करो। तो स्टोर में आऊँगा तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट रिड्यूसर, एक बार मैं इसी को चेक कराता हूँ। कॉपी, कंट्रोल, बट देयर इज अ माइनर इशू। स्लाइस फाइल ऐड टू कार्ट डॉट जेएस, वो क्रिएट स्लाइस, ये पूरा पार्ट सही है। यहाँ पे करेक्ट वे टू अपडेट स्टेट डॉट कार्ट, ठीक ही तो लिखा है, कुछ गलती है ना क्या यहाँ पे। स्टेट डॉट कार्ट इक्वल टू ऐड न्यू आइटम, कॉलन लगाया, फिर स्टेट में एक्शन स्टेट डॉट कार्ट, फिर इसमें ये डाल दिया स्टेट डॉट 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 स्टेट डॉट कार्ट और एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, सही है ये तो। फिर एक्सपोर्ट दी एक्शन, ये भी कर दिया है। ऐड टू कार्ट, एक्सपोर्ट रिड्यूसर एज डिफॉल्ट। फिर इसमें आते हैं, देखो ऐड टू कार्ट रिड्यूसर लिखा हुआ है, यही मैं देख रहा था यहाँ पे। अब देखो, जब भी आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, देखो इंपोर्ट जब करेंगे ना हम, तो यहाँ पे जब इंपोर्ट करेंगे तो उसको ऐसे करेंगे, तभी ये प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे आओ स्टोर में, इसको यहाँ पे ऐड टू कार्ट स्लाइस हटा दो, इंपोर्ट करो, ऐड टू कार्ट, मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ ऐसे, ऐड टू कार्ट रिड्यूसर। ठीक है, ये कर लिया। अब यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा इसे, ऐड टू कार्ट रिड्यूसर। देखो सजेशंस भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे ऐसी ये स्टेटमेंट आपको मैनुअली लिखनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे अपने आप ऐड टू कार्ट रिड्यूसर आ जाएगा। अब देखो ये येलो कलर का प्रॉपरली हो गया। अब देखते हैं आउटपुट, रिफ्रेश करता हूँ, ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक, यहाँ पे आऊंगा तो भी वही प्रॉब्लम आ रही है। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे शायद प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट में ऐड टू कार्ट स्लाइस, इनिशियल स्टेट, कार्ट रिड्यूसर्स में ऐड न्यू आइटम में एक्शन, सब पीछे करके देख रहा हूँ, फिर भी वैसे ही हो रहा है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो है, यहाँ पे कार्ट पेज में प्रॉब्लम लग रही है शायद से। प्रोडक्ट, नहीं रुको, कार्ट पेज में यहाँ पे टी आर लिया हुआ है, प्रोडक्ट आइटम्स डॉट मैप, फिर आइटम कॉमा इंडेक्स, फिर एरो फंक्शन लिया है, फिर यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ये चीज़ ले ली मैंने, टी आर आर की, ये सारी चीज़ें। इसमें शायद वो मतलब क्लिक होने पे लेंथ की जीरो है नहीं, जो कि एक बार क्लिक लेंथ जीरो तो रख दिया, तो सारे आइटम्स को मतलब मैप पे याद मिलेगा। इसमें वो ट्रैक नहीं कर पा रहे कि किसको क्लिक करना है, यार ये प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं, अब कॉपी करेंगे, क्योंकि अगर ये हो जाए मतलब ट्रैक कर ले कि हम किसको क्लिक करते हैं तो फिर किसी को पता लग जाएगा अभी। ये हो गया, ऐड टू कार्ट वगैरह ठीक है, कॉपी,
और कुछ डालूं? बाकी तो नैप बार वगैरह की जरूरत नहीं। आई ऑल आइटम्स आर एडेड इन वन क्लिक। You are facing issue where all items are being added to the cart in one click because how you are handling on click event in your product list component। देखो प्रोडक्ट लिस्ट में प्रॉब्लम है। इशू ऑन क्लिक इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली। बटन क्लास ऑन क्लिक ऐड टू कार्ट। यहाँ पे देखते हैं इसी बटन में ही प्रॉब्लम है। ऑन क्लिक करंट कोड इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है। फिक्स कोड ये है। अच्छा एरो फंक्शन नहीं बनाया ना, मैंने डायरेक्टली डाल दिया। एक एरो फंक्शन क्रिएट करके डालना होता है ना। पहले एक एरो फंक्शन क्रिएट करो, यहाँ पे एरो फंक्शन, उसके बाद ये सारी चीजें पेस्ट करो। तो क्या करा वो इमीडिएटली एक्ट कर जा रहा है इसी की वजह से। अब देखते हैं होम पेज पे। अब ऐड किया, यहाँ पे देखूंगा और बस वही प्रॉब्लम।